हेलो एवरीवन। आज मैं जिस विषय पे आपको बताने वाली हूँ वह कोई एक विषय नहीं है, बट कुछ शब्द हैं जो थोड़ा बहुत अंतर रखते हैं। ठीक है, वो शब्द हैं विशेषण, दूसरा शब्द है क्रिया विशेषण, तीसरा शब्द है हमारा प्रविशेषण। विशेषण, क्रिया विशेषण और प्रविशेषण, ये शब्द हिंदी ग्रामर की बात हम जब करते हैं और जब हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हमें इन तीनों शब्दों की जानकारी वहाँ पे होना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषण की। विशेषण से तात्पर्य ऐसे शब्दों से है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। यानी विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। बताने वाले शब्द वे शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। जैसे यह सुंदर बगीचा है। बगीचा है। अब इसमें देखिए, हम एक बगीचे की बात कर रहे हैं। बगीचा जो कैसा है? सुंदर है। यानी बगीचे के बारे में हमें जो चीजें पता चल रही हैं वो ये पता चल रही हैं कि वह बगीचा सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये हमारा विशेषण होगा। ऐसे ही एक शब्द हम पेड़ लेते हैं। पेड़ के लिए अगर हम विशेषण शब्दों की बात करते हैं तो बहुत सारे विशेषण शब्द हम पेड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हरा पेड़, छोटा पेड़, ठीक है, सूखा पेड़, कटा पेड़। बहुत सारे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग हम पेड़ की विशेषता बताने के लिए करते हैं। या अगर हम घर की बात करते हैं, घर सुंदर हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए बड़ा प्रयोग कर सकते हैं, छोटा, सफेद। यानी इस तरीके के बहुत सारे शब्द हम किसी भी शब्द की विशेषता को बताने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और वे शब्द जो किसी संज्ञा की या फिर किसी सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं वे हमारे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसी में जो दूसरा शब्द हमारा आता है वो है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण ऐसे शब्द हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। क्या है प्रविशेषण? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखिए, आप ये बोलेंगे कि विशेषण अपने आप में विशेषता बताता है, तो फिर विशेषण की विशेषता कैसे बताई जाती है? एक उदाहरण से इसे समझिए। यह सुंदर फूल है। ठीक है, एक वाक्य हमने लिखा, यह सुंदर फूल है। इसमें देखिए ये हमारा क्या है? विशेषण है। अब इसी वाक्य को हम अगर लिखें कि यह बहुत सुंदर फूल है। देखिए,
फूल की विशेषता हमने यहां भी बताई है, ये हमारा क्या है, विशेषण है। लेकिन सुंदर की भी विशेषता है कि वो कैसा है, बहुत है। यानी ये जो शब्द है यह विशेषण से पहले लगा है और कहीं ना कहीं विशेषण के बारे में और ज्यादा हमें जानकारी दे रहा है, तो ये हमारा शब्द कहलाएगा प्रविशेषण। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो विशेषण के पहले जुड़ते हैं और कहीं ना कहीं विशेषण के बारे में और ज्यादा जानकारी हमें देते हैं, उनकी विशेषता को बताते हैं, वे हमारे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब देखिए एक और चीज इसमें आती है, विशेष्य। विशेष्य, विशेष वे शब्द जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता हम बताते हैं वह हमारा विशेष्य कहलाता है। जैसे सुंदर बच्ची, सुंदर तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, ये हमारा विशेषण होगा। सुंदर कौन है, बच्ची, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये हमारा विशेष होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो विशेषण और विशेष्य के कुछ एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। जैसे स्वच्छ, इसके लिए हमारा विशेष्य क्या हो सकता है, स्वच्छ। इसके लिए हमारा विशेष्य घर हो सकता है, नदी हो सकता है। ऊंचा, ऊंचा शब्द, इसके लिए हम क्या विशेष्य यूज कर सकते हैं, यानी कौन से ऐसे शब्द हैं जिसकी विशेषता हम ऊंचा शब्द द्वारा बता सकते हैं। पेड़, घर, खंभा। ठीक है, इस तरीके के शब्द हैं जिसके द्वारा हम ऊंचा विशेषण जिनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है पतली। ठीक है, पतली क्या हो सकती है, पुस्तक हो सकती है। पतली लड़की हो सकती है। पतली कोई हम चादर या फिर कोई कपड़े के लिए हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे विशेषण है और जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वे हमारे विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण। प्रविशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। इसी में हम प्रविशेषण अगर लिखते हैं, देखिए प्रविशेषण, इन्हीं शब्दों के लिए प्रविशेषण क्या कर सकते हैं, हम कम लिख सकते हैं। कम स्वच्छ घर है, कम स्वच्छ नदी है, या फिर बहुत, बहुत ऊंचा, या इसी में हम कम भी यूज कर सकते हैं, कम ऊंचा। पतली, बहुत, अधिक। इस प्रकार के शब्द हैं जो विशेषण के आगे लगते हैं और कहीं ना कहीं है वो विशेष्य के साथ ही प्रयोग होते हैं, लेकिन विशेषण जो हमारा है उस विशेषण शब्द को और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। अगला हमारा शब्द आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखिए क्रिया विशेषण जो हमारा शब्द है ये एक ही शब्द है, लेकिन इस शब्द में दो शब्द मिले हैं, क्रिया प्लस विशेषण, और इसी से इसके परिभाषा बनती है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताते हैं।
ऐसे शब्द जिनसे हम क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे लड़का तेज दौड़ता है, ये संज्ञा है। ठीक है, हमें इसके विषय में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं मिलती है, यानी ये तेज जो विशेषण है ये हमें बता रहा है कि जो दौड़ना ये हमारा क्रिया है। ठीक है, ये क्रिया कैसे हो रही है, तेज हो रही है, तो ये जो शब्द है यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। तेज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रिया विशेषण, विशेषण। ठीक है, उसके बाद वह कम बोलता है, वह कम बोलता है। वह सर्वनाम है लेकिन हमें इसकी विशेषता नहीं पता चल रही है। बोलना जो हमारा क्रिया है वह कैसी है, कम मात्रा में हो रहा है, यानी जो कम शब्द है वह बोलने की विशेषता को बता रहा है, यानी बोलना हमारा क्रिया है तो कम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आज मैं यही 4 शब्द आपको एक्सप्लेन कर रही थी, यही 4 शब्द आपको समझा रही थी कि क्या विशेषण है, क्या विशेष्य होते हैं, क्या हमारे प्रविशेषण हैं और क्या हमारा क्रिया विशेषण होता है। विशेषण हम जो हमेशा पढ़ते हैं कि जो क्या है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाते हैं और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं वे शब्द हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो ये 4 शब्द हमारे थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर होता है, कोई संज्ञा की विशेषता बताता है, कोई क्रिया की बताता है और कोई हमारे विशेषण की विशेषता को बताता है। उसी पे आधारित इनके नाम भी हैं। थैंक यू।